Good evening, ma'am. हेलो बच्चों। गुड इवनिंग मैम। Good evening, sir. नहीं, ये फिजिक्स की क्लास है आज। Good evening, ma'am. अच्छा, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं आज फिजिक्स की क्लास है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जो असाइनमेंट दिया था वो कर तो लिया ही होगा सबने। कुछ कुछ तो क्वेश्चंस रह गए होंगे जहाँ पे डाउट्स होंगे, है ना। तो उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे एक बारी। किया था असाइनमेंट। फिजिक्स तो देखो, मैंने देख ली थी ग्रुप पे जो डाउट्स आ रहे थे ना, एकदम बेसिक चीजों के भी डाउट आ रहे थे, है ना। क्यों भाई, बेसिक क्वेश्चंस के भी डाउट आ रहे हैं। गुड इवनिंग मैम। करते हैं डाउनलोड करना। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। तो यहाँ पहला असाइनमेंट था तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, एकदम बेसिक वाला। ठीक है।
तो यहाँ से मुझे बताना शुरू करो कि किस किस को कहाँ पर कैसी प्रॉब्लम आई है। उन्हीं क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सुरेंद्र। देखो हर क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है ना, इसमें क्या निकालना है अगर देखा होगा तो आई गिवन है तुम्हें। हाँ बोलो। इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, आई डी क्यू के। आई आपके पास है, क्यू निकालना है तो क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें और आई नॉट की वैल्यू यहाँ पे रख दो और कहां से कहां इंटीग्रेट कर दें, 0 से 20 सेकेंड्स। ये किया है पहले सवाल में। यस मैम। इजी था, कुछ ज्यादा करना था ही नहीं इसमें। तो कितना आंसर आ रहा था, आई थिंक 1000 आ रहा होगा। यस मैम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था फर्स्ट का। सेकंड वाले में क्या किया है, अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन आया है तुम्हारा टेम्परेचर पे, कि टेम्परेचर पे तुम्हारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ना। उसकी हमारे पास एक इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, आर टी इक्वल्स टू क्या, आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, है ना। ये एक ही इक्वेशन है हमारे पास किसकी, टेम्परेचर कॉफिशिएंट की, कि आपका टेम्परेचर किस तरीके से डिपेंड करता है। तो इसमें बच्चों आर नॉट क्या है, वो टेम्परेचर जब आप किसी टी नोट पे, मतलब किसी टी नॉट पे आपका रेजिस्टेंस कितना है, आर नॉट, तो किसी टी पर अगर टेम्परेचर निकालना है तो कितना रेजिस्टेंस होगा, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो जरा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या, A electric toaster has resistance of 60 ohm at temperature 27 degrees Celsius. The toaster is connected to a 220 volt supply. If the current flowing it reaches to this ampere, then find the temperature attained by the toaster. तो बोला है कि 60 डिग्री सेल्सियस पे तो तुम्हारे पास, सॉरी 27 डिग्री पे कितना रेजिस्टेंस है, 60 डिग्री, है ना। अब बोला है कि जब करंट इतना हो जाए इतने वोल्टेज पे तो कितना टेम्परेचर हो जाएगा, तो इसका मतलब अल्फा भी गिवन है। तो इस इक्वेशन में रखने के लिए तुम्हें एक चीज और चाहिए, अगर टेम्परेचर निकालना है तो क्या चाहिए, रेजिस्टेंस। तो एक रेजिस्टेंस और कहां से निकल के आएगा, देखो करंट से और वोल्टेज की वैल्यू से, है ना। तो आर टी कितना निकल के आया, इक्वल्स टू आई आर, तो V की वैल्यू 220 अपॉन करंट कितना है 2.75। तो यहाँ से आर टी आ गया और ये रहा तुम्हारा आर नॉट और टी नॉट। तो क्या निकाल दोगे, टी की वैल्यू निकाल दोगे इस इक्वेशंस में रख के। बोलो। यस मैम। हाँ बोलो। मैम एक बार इसी क्वेश्चन को और फर्दर सॉल्व कर दो, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन करी थी, मेरा आंसर नहीं आ रहा था, 3-4 बार नहीं, करी थी। इसका आंसर ये आएगा जहां तक है, 1694 आ रहा था कुछ, मैंने सॉल्व किया था तो ये आ रहा था। और किसका कितना कितना आया है, बिल्कुल आएगा आंसर, एकदम बढ़िया तरीके से आएगा। जैसे आर टी कितना आया, 220 अपॉन 2.75 रखो, कितना आएगा, कैलकुलेटर लेके बैठो, 220 को डिवाइड करो, कितना बनेगा 2.75 से, अरे मैम 80 आएगा। 80, ठीक है, तो ये हो गया 80 इक्वल्स टू 60, ठीक है। 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर टी हमें निकालना है, माइनस दूसरा कितना है 60 डिग्री, सॉरी 27 डिग्री, ये लिख दो।
डिवाइड कर दो 80 को 60 से, तो ये कितना हो गया 4/3, और ये यहाँ पे -1 ले आओगे तो ये कितना हो जाएगा 1/3 इक्वल्स टू अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा डिवाइड कर दो कितना हो गया 2 इंटू 10⁻⁻4 t -27 डिग्री, ये इतना हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो 1/3 2 6, ये 10⁻4 ऊपर ले लो। ठीक है, इक्वल t -27। सॉल्व करो अभी ये इक्वेशन, ये वाली। (10⁻4 डिवाइडेड बाय 4, (16 + 27) 1693 आ तो क्या, ये कुछ आ रहा होगा 6666 पॉइंट समथिंग, है ना, इक्वल्स टू t -27। इसको यहाँ ले आओ, 1666.6 मैम न्यूमरेटर प्लस वाला 4 20। कहाँ गया मैम? हाँ, नहीं ये न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में 4 4 नहीं है, था। 1 है ना, 1। अच्छा 4। मैं इस 1 को यहाँ ले आई ना, ये जो 1 है ये, ओके इसको मैम। माइनस। ठीक है, तो ये 1/3 हो जाएगा, तो योर आंसर विल बी 1694। यस मैम, आ गया। है ना, तो ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चंस। अब ऐसे ही थर्ड सवाल देखो, थर्ड में क्या कह रहा है कि आपके पास दो कंडक्टर्स हैं, ध्यान दो, जिनके पास रेजिस्टेंस कितना है, सेम रेजिस्टेंस है अगर 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, दो कंडक्टर हैं जिनका रेजिस्टेंस सेम है, कितना R0 मान लेते हैं, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे बात हो रही है। ठीक है, बट देयर टेम्परेचर कॉफिशियंट्स आर α1 और β2, मतलब ये α2 है, α2। The respective temperature coefficients for their series and parallel combinations are, तो इनके टेम्परेचर कॉफिशियंट्स सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में कितने होंगे। अब मान लो देखो, ये हमारा R0 है, ये मेरा R0 है, अब इसको पहले सीरीज में करेंगे। हो गया था ये वाला क्वेश्चन, थर्ड हो गया था, थर्ड। क्या किया देखो, R0 है, सीरीज में करेंगे, सीरीज में कितना हो जाएगा ये, जैसे अब R0 किसी T टेम्परेचर पे क्या लिखेंगे, R0 1 + α T। ठीक है, अब इसी R0 को किसी α1, अब दूसरा वाला जो रेजिस्टेंस है इसको किसी T टेम्परेचर पे कैसे लिखेंगे, R0 1 + α2T। ठीक है, इतना ऐसे लिखेंगे। अब इन दोनों का क्या करना है, सीरीज में लगाओगे तो यानी ये ऐड हो जाएंगे। तो ऐड कैसे कहोगे देखो, वो R0 1 +, अब ऐड करेंगे तो इनका जो अल्फा है उसका इक्विवेलेंट आएगा, तो मैं मान लेती हूँ इसको अल्फा इक्विवेलेंट। ठीक है, टी, इक्वल्स टू R0, सॉल्व करो इसको, 1 + α1T + R0 1 + α2T। तो क्या करा मैंने, इन दोनों को सीरीज में कर दिया, दोनों किसी टी टेम्परेचर पे लिख दी, किसी टी टेम्परेचर पे इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा R0 1 + α1T, दूसरे का α2T। अब जब इनको ऐड कर दोगे तो जो अल्फा होगा वो इक्विवेलेंट होगा, पर वो कितना होगा वही निकालना है। सॉल्व करो अब इसको, कितना बनेगा, R0 से तो R0 कैंसिल हो जाएंगे, कितना बनेगा ये, करो सॉल्व। ये बनेगा 2
अल्फा इक्विवेलेंट टी इक्वल्स टू अल्फा 1t प्लस अल्फा 2t। टी से टी का कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इक्विवेलेंट आ जाएगा तुम्हारा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो ये क्यों किया है इसने, क्वेश्चन में ना बस ये दिया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस बराबर है, पर अब इन दोनों की टेम्परेचर कॉफिशिएंट अलग अलग है, तो किसी भी टी टेम्परेचर पे निकालोगे तो इनका जो आर टी है ना वो अलग ही आएगा, इनका जो आर टी है वो अलग आएगा, क्योंकि भाई अल्फा दोनों के अलग अलग है। तो मतलब अगर टेम्परेचर पर डिग्री के हिसाब से चेंज होगा तो उनका रेजिस्टेंस कुछ अलग चेंज होगा। तो वही मैंने किया है, दोनों को ऐड कर दिया सीरीज में, तो ऐड कर दिया तो ये अल्फा इक्विवेलेंट से ऐड होगा और ये नॉर्मल R1 और R2 ऐड होंगे। ठीक है, पैरेलल में कैसे करेंगे बताओ, ये तो सीरीज में हो गया, यानी हमारा आंसर इन फर्स्ट और ए और सी में से कोई एक है। अभी पैरेलल में कैसे करेंगे, पैरेलल में अब देखो आर नॉट को अगर पैरेलल में लिखोगे तो क्या करेंगे, आर नॉट है 0 डिग्री सेल्सियस पे, इनको पैरेलल में लिखूंगी तो कितना बनेगा R0/2, है ना। और अगर अब इसको मुझे टी टेम्परेचर पे लिखना है, देखो ध्यान से एक शीट पे कराती हूँ, ये वाला क्वेश्चन देखो। देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास ये दो रेजिस्टेंस है, अब इनको तुमने पैरेलल में किया, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस भी R0 है और इसका रेजिस्टेंस भी R0 है, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना आ गया R0/2। ठीक है, अभी टी टेम्परेचर पे लिखते हैं, ठीक है, इसका कितना होगा किसी टी टेम्परेचर पे, ये आर टी इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा 1t, है ना। और ये आर टी टेम्परेचर पे कितना होगा किसी पे R0 1 प्लस अल्फा 2t। अब इनका जो इक्विवेलेंट R0 आया है, अब इसे भी तो आप लिखोगे किसी टी टेम्परेचर पे, तो इसको कैसे लिखेंगे किसी टी टेम्परेचर पे R0/2 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट टी। तो बस अब कर दो 1/RT इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, ये कितना आया है 2/R0 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट टी। करो अब इसको सॉल्व, आएगा कि नहीं आ रहा वैल्यू, वन प्लस अल्फा 2। करो R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो यहाँ से यू विल गेट कितना अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2। ये तो अगली बार से कोई क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से करना है,
पहले इसका जो नॉर्मल है उनका रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट निकालेंगे और उस आर इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग आर टी निकालेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। थर्ड समझ में आ गया कि नहीं आया? डाउट है? बोलो बोलो बोलो। क्लास ज्वाइन कर लो। मैम रोहित बोल रहे हैं, कुछ बता दो। किसमें? हम रोहित बोल रहे हैं, फिर से बता दो। अच्छा रोहित, क्या किया है हम लोगों ने? क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि दो रेजिस्टेंस है, मतलब दो कंडक्टर हैं जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे उनका रेजिस्टेंस बराबर है, पर कॉफिशिएंट उनके अलग अलग है। ठीक है, अब है कि जब रिस्पेक्टिव कॉफिशिएंट मतलब उनके टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होंगे अगर हम उनको सीरीज और पैरेलल में करते हैं उन दोनों कंडक्टर्स को। ठीक है, तो क्या होंगे उनके सीरीज पैरेलल में? तो पहले सीरीज में करा। सीरीज में करने से क्या किया मैंने? सीरीज में करने से हम लोगों ने पहले R0 ठीक है, उसका इक्विवेलेंट लिखा। कितना हुआ? 2R0। देखो कितना हुआ? 2R0। तो उस 2R0 का RT लिखा। कितना बनेगा? 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट। फिर उन दोनों के इंडिविजुअल लिखे। ठीक है, ऐसे ही पैरेलल में कितना आया था? R0/2। अब उस R0/2 का RT लिखेंगे कि किसी T टेम्परेचर पे कितना बनेगा। ठीक है, इस तरीके से किया है। अभी आगे देखो, फोर्थ क्वेश्चन वेरी इजी है, दोबारा से इंटीग्रेशन ही करना है इसमें भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे? हो जाएगा सेम, वही इक्वेशन लगानी है। RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा T, है ना? करेंगे। क्या कह रहे हो? फिफ्थ क्वेश्चन करा दूं? मैम आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट क्या लेंगे? आइस पॉइंट क्या होगा? 0 डिग्री। और स्टीम पॉइंट कितना हो जाएगा टेम्परेचर? ये 0 डिग्री हो गया और स्टीम पॉइंट कितना हो गया? 100 डिग्री। और इन दोनों के तुम्हें रिस्पेक्टिव टेम्परेचर्स गिवन है, तो इसका मतलब तुम यहाँ से क्या निकाल सकते हो? रिक्वायर्ड क्वांटिटी अल्फा। ठीक है, तो अल्फा निकालोगे इक्वेशन से, जो ये इक्वेशन करवाई थी ऊपर वाले सवाल में, वहां से अल्फा निकालो। ओके मैम, अल्फा निकल, हो हाँ, जाएगा। तो अल्फा निकल गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे? बस 400 डिग्री सेल्सियस में आइस पॉइंट के साथ निकाल दो। हाँ भाई, अब एक बार अल्फा आ गया ना, जैसे देखो ये वाला फॉर्मूला था हमारा, RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T। अब एक चीज देखो, तुम्हारे पास टेम्परेचर दो हैं, T1 T2। कितना डिग्री? एक 0 डिग्री है और एक 100 डिग्री है। 0 डिग्री का टेम्परेचर गिवन है 8, 100 डिग्री का टेम्परेचर गिवन है 10 ओम। अब देखो RT भी है, R0 भी है। R0 कौन सा टेम्परेचर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना रेजिस्टेंस है ना? ऐसे मानते हैं। अब देखो, या फिर किसी T टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस है, ऐसे होता है। अब RT में मान लेती हूँ 10 ओम, R0 8, 1 प्लस अल्फा, टेम्परेचर का डिफरेंस 100 और 0 डिग्री यानी 100 डिग्री सेल्सियस। यहां से आ जाएगा अल्फा, कुछ भी आ गया, मान लो x आ गया। अब क्या निकालना है आगे कि जो ये रॉड है इसको 400 डिग्री तक अगर गर्म कर देंगे तो कितना टेम्परेचर
कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो आर टी इक्वल्स टू आर नॉट, यानी अब फिर से एक रेफरेंस रेजिस्टेंस चाहिए, या तो स्टीम पॉइंट का ले लो या आइस पॉइंट का, पर फायदा किस में रहेगा, आइस पॉइंट में, क्योंकि 0 डिग्री हो जाएगा। तो आइस पॉइंट का कितना है 8, अब देखो 1 प्लस अल्फा, टेम्परेचर कितना है 400, रेफरेंस वाला रेजिस्टेंस में कौन सा ले रही हूँ, आइस पॉइंट का, स्टीम पॉइंट भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अगर मैं आइस पॉइंट का लूंगी तो टेम्परेचर कितना होगा आइस पॉइंट का, 0 डिग्री, और अगर स्टीम लिखोगे तो यहाँ पर 100 लिख के फिर इसको 10 कर देना, अल्फा तुमने अल्फा तुमने यहाँ पे निकाल लिया है x। तो ये रेफरेंस टेम्परेचर है, यहाँ से तुम अब आर टी निकाल सकते हो आसानी से। 100 भी ले सकते हो, अगर यहाँ पे तुम चाहो कि मैम 400 माइनस 100 वाला लेना है वो भी कर लोगे, x प्लस 1, और यहाँ पे याद रखना अब रेजिस्टेंस फिर 10 लेना है ना। तो जिसका टेम्परेचर उसका रेजिस्टेंस, जैसे आर नॉट रेजिस्टेंस तो उसी का ही टेम्परेचर। क्लियर है? ठीक है, देखो ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या कहती है, ये कह रही है कि तुम्हारे पास 5 चीजें हैं। अल्फा, अल्फा तो वो बताएगा कि पर यूनिट डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस के साथ क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब 2 टेम्परेचर है, 2 रेजिस्टेंस है, उनमें से 3 चीज चाहिए, चौथी निकाल लोगे, ठीक है, ये समझो बस। अब देखो 8वां क्वेश्चन, 8वां भी ऐसा ही है, 0 डिग्री दिया है, 100 डिग्री दिया है ना। तो मतलब तुम्हें 2 टेम्परेचर दिए हैं और 2 रेजिस्टेंस दिए हैं, 2 टेम्परेचर के 2 रेजिस्टेंस, जहां से क्या आएगा, 2 टेम्परेचर 2 रेजिस्टेंस से अल्फा आएगा। अल्फा आने के बाद तुम्हें क्या पूछा है, T डिग्री सेल्सियस पे कितना ये बनेगा रेजिस्टेंस, हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 8 भी है ना। देखो 0 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस है, इस पे रेजिस्टेंस दिया है 10 और 10.2, तो इसका मतलब अल्फा निकाल लोगे, 5 चीजें जिसमें से 4 गिवन है, तो यहाँ से अल्फा आ गया है ना। अब अल्फा आने के बाद क्या पूछ रहा है कि अगर T डिग्री सेल्सियस पे इतना रेजिस्टेंस है तो ये कितना टेम्परेचर होगा, तो फिर से वो इक्वेशन लगाएंगे, दोबारा इक्वेशन लगा दो, अल्फा की वैल्यू रख दो, तो बाकी चीजें तुम्हारे पास नहीं, ठीक है। 8th भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। और किसमें दिक्कत थी, 10th में दिक्कत है क्या कि आगे बढ़ू? 10th तो बहुत बेसिक है, क्या कह रहा है कि डबल हो जाएगा, यानी जो नया रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा। बोलो, हैंड रेज कर लो, क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। चैट बॉक्स में लिख दो जिसको जो भी लिखना है, आई एम वॉचिंग हो रही है, ऑप्शन में जो होगा वो देखना, वो देखी है। क्या कह रहे हो, क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ दूं कि आगे बढ़ूं? माधव मैम कर दो एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था, द लेंथ ऑफ द गिवन सिलेंड्रिकल वायर इज इंक्रीज टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। हमेशा याद रखना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। जब भी या तो तुमसे पूछेगा कि लेंथ को डबल कर दिया, एरिया को कम कर दिया, तो एक चीज याद रखना, लेंथ और एरिया दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, जब भी किसी एक को कम करोगे तो दूसरा बढ़ जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, लेंथ और एरिया को वॉल्यूम में बना लो किसी, यहाँ पे देखो चेंज किसमें दिखा रखा है, लेंथ में चेंज है ना। तो लेंथ रख लो, एरिया का तो कोई काम नहीं,
बट अगर एरिया लिखोगे तो एरिया का भी चेंज यहाँ लिखना पड़ेगा। तो अगर ऐसा नहीं करना है, सवाल को इजी करना है, तो वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो। कैसे? देखो, एल से मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया इंटू लेंथ क्या बन गया, दो ऊपर नीचे, लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। अब हमेशा वॉल्यूम क्या रहेगी, कांस्टेंट, याद रखना, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं। केल्विन में कहाँ फंसी हो? अरे तुम डिग्री में निकाल लेना, जो तुम्हारे क्वेश्चन में निकाल के दोगे, जॉब जो फॉर्मूले से निकालोगे वो डिग्री में आएगा। अब उस डिग्री को तुम केल्विन में कर लेना, सबको केल्विन में करने का क्या दिक्कत ले रहे हो? पहले डिग्री में निकाल लो, फिर उसी जैसे टेम्परेचर कुछ भी आ गया, मान लो 10.95 है, तो ज्यादा से ज्यादा कुछ भी आ जाएगा, मान लो 200 आ गया, 200 डिग्री सेल्सियस। अब इसी को केल्विन में कर लो, 273 से मल्टीप्लाई करके, पूरे को क्यों चेंज कर रहे हो? तो अब ऐसे क्वेश्चन में, अब तुमने देखो वॉल्यूम में कर लिया, रो इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन वी। अब लेंथ को इसने 2 टाइम्स बढ़ा दिया, तो अब बाय उससे करोगे तो नया रेजिस्टेंस किसके बराबर आ गया, 4 टाइम्स ऑफ पुराने रेजिस्टेंस, क्योंकि एल की वैल्यू कितनी हो गई अब 2L। तो इन क्वेश्चंस में वॉल्यूम बना के कर लो। दूसरे तरीके के सवालों में आते हैं, रुक जाओ, बोलो जिसको भी प्रॉब्लम है। चैट बॉक्स में लिखो, मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ अभी। इसमें भी दिक्कत ठीक है, ये तो बहुत बेसिक है। देखो, उसने बोला है कि जो रेजिस्टेंस है, जो नई लेंथ है, उसको पुरानी के 2 टाइम्स कर दिया। क्यों नहीं पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा ना। लेंथ बढ़ाने पे एरिया पे इफेक्ट पड़ेगा, एरिया को बढ़ाने पे लेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा, दोनों डिपेंडेंट है। लेंथ और एरिया आर डिपेंडेंट, ठीक है। क्यों? वॉल्यूम क्या रहता है, एरिया इंटू एल, और वॉल्यूम किसी भी मटेरियल का कांस्टेंट रहेगा। भाई एक्स्ट्रा तो तुम कुछ मटेरियल लगा नहीं दोगे, है ना, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। अगर अब चीज देखो, तुमने एरिया को बढ़ाया, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए लेंथ को कम होना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, माधव कराऊंगी सारे सवाल। तो एरिया अगर बढ़ाया है तो लेंथ को कम करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रखनी है। तो अभी देखो आर डैश क्या होता, अगर मान लो इनिशियली आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए है, तो नया आर डैश हो जाएगा तुम्हारा रो एल डैश अपॉन ए डैश, क्योंकि एरिया भी चेंज हुआ है। तो अब एरिया को उल्टा सीधा करने के चक्कर में हम लोग क्या कर लेते हैं, वॉल्यूम बना लेते हैं, रो एल स्क्वायर अपॉन वी। ऐसे इसको रो एल डैश स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, अब सिर्फ लेंथ के रिस्पेक्ट में करो। अब लेंथ कितनी आई है, एल डैश, किसके बराबर है एल डैश, देखो 2L के बराबर, रो 2L स्क्वायर अपॉन वी। तो कितना हो गया, 4 रो एल स्क्वायर अपॉन वी, और ये किसके बराबर है, मेरा आर के बराबर। यहाँ पे देखो इक्वेशन 1, तो आर डैश किसके बराबर आ गया, 4R। अब परसेंटेज चेंज तो निकाल ही लोगे, 4R माइनस आर अपॉन आर, कितना आ गया, 3 इंटू 100, तो परसेंटेज चेंज कितना आ गया, 300%। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। तो जब भी अगर एक चीज, तो हमेशा याद रखना, ऐसे सवालों में अगर सिर्फ एक में वेरिएशन हो तो उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो, वरना तुम्हें यहाँ पे एरिया भी चेंज करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन हैं, देखो,
क्वेश्चन नंबर 33 सबको हो गया? 33 हो गया? मैम आंसर बता दीजिए। इस ऐसे में क्या होता है 33 में? इसमें बोला है कि अगर कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, किसी वायर का रेजिस्टेंस आर है, उसको आपने लेंथ में डिवाइड कर दिया और पांचों को बराबर बांटा, तो ऐसे में हम लोग कौन सा, क्या इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करेंगे कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट है? रेजिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट है? रेजिस्टेंस टेम्परेचर। लेंथ, अरे लेंथ में, लेंथ के टर्म्स में बताओ। रो एल बाई ए। जैसे रेजिस्टेंस होता है हमारा रो एल बाई, है ना। अब उसने बोला है कि कोई भी एक वायर थी जिसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, उस वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, तो रेजिस्टेंस देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना लेंथ के। अगर तुम किसी वायर को कट करोगे तो उसके पार्ट्स का जो रेजिस्टेंस है वो भी अलग अलग आएगा, ठीक है। अब तुमने 5 पार्ट करे, तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो गया? अगर देखो पूरी वायर का रेजिस्टेंस आर है जिसकी लेंथ एल है, अब तुमने उस लेंथ को एल बाय 5 कर दिया, तो एक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? आर बाय 5। तो यानी लेंथ पे डिपेंडेंट है रेजिस्टेंस, तो लेंथ को कट किया तो रेजिस्टेंस भी कट हो गया, तो कितना? आर बाय 5। अब इस आर बाय 5 को सबको पैरेलल में कर दिया, यानी ये आर बाय 5 और सब ऐसे 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 पैरेलल में, तो आर बाय 5 5 पैरेलल में कितना बन जाएगा फिर? आर बाय 25। मैम इसमें एरिया पे ये आर बाय पड़ेगा। इसमें वो हमने कर लिया ना, ये आर बाय 5 की लेंथ के रिस्पेक्ट में कट, लेंथ कट करी है ना। एरिया कैसे? अब इंडिविजुअल का देखो, इसमें एरिया पे इफेक्ट जब पड़ेगा जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था कि लेंथ को 2 टाइम्स बढ़ा दिया, वो बढ़ेगी कैसे 2 टाइम्स? उसमें एडिशनल तो ऐड नहीं करी ना, वो हमने खींच के बढ़ाई है, तो अब एरिया पे चेंज आएगा। यहाँ पे तो कट करा है, तो कट कर दिया तो एरिया तो कोई चेंज नहीं आया ना, अलग अलग वैल्यूज हो गई हैं आर ओके लेंथ, ये कट हो गई, यहाँ पर एरिया पर कोई भी डिफरेंस चेंज नहीं आया, ठीक है, तो इसलिए आर बाय 5 हो गया सीधा। 34 हो गया होगा, वेरी इजी है। ये मैम हो गया था। रोहित क्या कह रहा है? ये आर बाय 25 है। 35 हो गया था। मैम सबके ऑप्शंस बता दिए। अच्छा ठीक है, 34 का है ए 1 एम्पियर। यस मैम। 35 का बताऊं क्या है? देखो मेरे को ना, मैंने जब सॉल्व करे थे तो उसी के याद है मेरे पास अभी आंसर की। 35 का बताओ क्या किया है? तो देखो एम्पियर जो लगा हुआ है वो ध्यान से देखो, वो पूरे सर्किट के बाहर लगाया है, तो इसका मतलब जो एम्पियर, जो ये है तुम्हारा एमीटर है, ये सबका करंट कैलकुलेट कर रहा है, पूरे सर्किट का करंट, क्योंकि ये सर्किट के बाहर लगा हुआ है। देखो जरा ध्यान से, सारा करंट यहाँ से होके जाएगा एमीटर से, तो इसने बताया है कि सिर्फ जो सेकंड ब्रांच है उसका करंट बता दिया 0.3 एम्पियर। तो देखो यहाँ पे सेकंड ब्रांच का हमारे पास रेजिस्टेंस भी है और करंट भी है, तो हम क्या निकाल लेंगे? वोल्टेज, है ना। अब देखो पैरेलल Yes, में ma'am. वोल्टेज सेम रहेगी, तो आपने सेकंड वाले से वोल्टेज निकाली, तो थर्ड वाले के लिए भी जो 15 ओम है उसकी वोल्टेज आ गई, तो V इक्वल्स टू आई आर करके क्या निकाल लोगे? रेजिस्टेंस। तो कुछ ना कुछ करके 0.3 समथिंग आएगा, 0.3 आएगा। टोटल कितना है? 0.9 है ना। मैम 30 आएगा ना? मैम 30 सॉल्व आ कर रहा लो। है। हाँ 30 आ रहा है। यस मैम। Yes, मतलब ma'am. मैं यही कहती हूँ, क्या होगा, पहले आप यहाँ सेकंड वाली ब्रांच से V निकालोगे जो कि सबके लिए होगी
थर्ड वाली ब्रांच से आई निकालोगे और टोटल रेजिस्टेंस टोटल करंट पता है 0.9, तो फर्स्ट वाली ब्रांच का तुम्हारे पास करंट भी होगा और वोल्टेज भी होगा, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आर आ जाएगा। मैम 34 का कितना आया था? 34 का 1 एम्पियर आया था शायद, ये 34 का 1 एम्पियर है। 35 का 35 हो गया था, बहुत आसान है, बेसिक था, है ना एकदम। अब 36 बताओ, 36 में क्या गड़बड़ है? मैम 6 ओम वाला बना होगा मैम। अच्छा ये नहीं हुआ, ठीक है, देखो इसको देख लेते हैं 36 के। एक बार मुझे हेल्प कराना डायग्राम बनाने में। यहाँ तो मुझे पता है 2 है, यहाँ पर 2 है, ये ए और यहाँ पर बी, ये एज इट इज है ना। यहाँ कितना है? 6। 3। ठीक है, यही है डायग्राम। यही है ना डायग्राम? अच्छा तुम्हें भी नहीं दिख रहा है? यस मैम। तुम्हें तो दिख रहा है ना। 6 2 3 3, 6 2 3 3, ठीक है, 6 2 3 3। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखो, ए और बी के बीच में फाइंड करना है, तो ना एक चीज होती है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है बच्चों? शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन होती है जब आप किसी भी दो पॉइंट्स को सीधे एक वायर से कनेक्ट कर दो, ठीक है। मान लो 2 टर्मिनल्स हैं, 2 पॉइंट है, आपने उनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो हमेशा याद रखना जो करंट होता है ना, वो हमेशा ऐसा पाथ चुनेगा जो कि रेजिस्टेंस फ्री हो, जहां पर सबसे कम रेजिस्टेंस हो। सबसे लो रेजिस्टेंस पाथ तुम्हारा करंट चुनेगा। भाई वो क्यों चाहेगा कि जहां मुझे ज्यादा कांटे मिल रहे हैं मैं वहां जाऊं? लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगा तुम्हारा करंट हमेशा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो जैसे ही ए से करंट चला, ठीक है, ए बैटरी लगा देते हैं यहाँ पे हेल्प के लिए, पॉजिटिव नहीं, ये हमारा करंट आया इस पॉइंट पे आके यहाँ चला गया, कुछ करंट कुछ यहाँ चला गया, इस नोड पे फिर कुछ करंट यहाँ आया, फिर कुछ करंट यहाँ चला गया, ठीक है, फिर आगे चल जा रहा है करंट बेचारा, फिर कुछ करंट यहाँ आया, फिर कुछ करंट आगे चला गया। अब देखो जैसे ही करंट यहाँ पहुंचा 6 वाले के पास, इसके पास या उसके पास ऑप्शन है कि वो कहाँ से जाए, ये कांटों वाले रास्ते से जाए, तो हमेशा करंट कौन सा रास्ता चुनेगा? लो रेजिस्टेंस पाथ, जैसे कि ये वाला, ठीक है। तो करंट 6 एम इसमें ओम में ना फ्लो करके सीधा का सीधा कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। तो यानी ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को बोलेंगे शॉर्ट सर्किटेड। 6 ओम का रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस है? शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो यहाँ रेजिस्टेंस गया ही नहीं, तो कैसे चला गया? बस पूरा करंट गया ऐसे 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 और फिर वापस अपने चला गया बैटरी में वापस, है ना। अब देखो, अब तुमने यहाँ से 6 हटा दिया, अब करते हैं इनका सीरीज पैरेलल। इस पॉइंट पे जरा आओ, 2 पे, ये आधा करंट यहाँ, आधा करंट यहाँ, अलग अलग करंट है तो किसमें मानते हैं? करंट डिवाइड हो रहा है तो किसमें हो गया? पैरेलल। पैरेलल। तो इस 2 और 2 का पैरेलल पैरेलल कितना बनेगा? 1। 1। तो इसको हटा के यहाँ पे मैंने 1 बना दिया, ठीक है, 1 बना दिया। अब देखो ये हट गया, अब 2 से करंट आ रहा है ऐसे और फिर इसमें चला गया सीधा का सीधा 1 में, तो ये 2 और 1 किसमें हो गए? सीरीज। सीरीज। है ना। अब देखो आगे वाला ना हटाते जाना वरना कंफ्यूज होते जाओगे, आगे वाला हट गया, अब ये 2 से जो करंट आया सीधा 1 में चला गया, अब ये 2 और 1 3 सीरीज में हो गए, इसको हटा दो, अब ये कितना बन गया तुम्हारा? 3। अब देखो ये तीनों कैसे हैं? पैरेलल में है, 3 3 और 3 3 3 3। अभी पैरेलल में तो 3 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया? 1 एम्पियर।
सॉरी 1 ओम। तो कितना आंसर आया इसका? 1 ओम। इसे बोलते हैं ओम। शॉर्ट सर्किटेड क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन और है शॉर्ट सर्किटेड का, मैं वो तुम्हें दे देती हूँ सॉल्व करने के लिए। बोलो। मैम ए पॉइंट से आगे जो थर्ड पॉइंट है उस पे करंट जब दो डायरेक्शन में जा रहा है तो ऊपर वाले में 6 और 2 ओम के जो रेसिस्टर्स हैं उन्हें वो सीरीज में है, तो करंट उस तरफ ना जाके नीचे वाली साइड नहीं जाएगा? कहाँ पे? 6 और 2? यस मैम, इस वाले पॉइंट पे करंट आगे जा रहा है ना, तो आगे क्यों जाएगा जब वो ज्यादा 6 पे रेसिस्टेंस है उधर? नहीं, 6 पे नहीं जाएगा ना करंट। देखो यहाँ पे था, दोबारा बनाती हूँ। मैम 2 ओम से जो पहला वाला पॉइंट है उस पे कह रहे हैं करंट ऐसे तो 2 वाले में भी नहीं जाएगा। कौन से? इस वाले 2 में? एक सेकंड। मैम जो 6 के साथ था। इस वाले 2 में या मैम इस 6 के वाले? साथ वाला। यस मैम। अच्छा, यहाँ था 6 है ना। हाँ, आप बताओ 2 में क्यों नहीं जाएगा? उड़ के थोड़ी चला जाएगा करंट यहाँ पे, यहाँ। मैम वो नीचे नीचे वाले 2 में जाएगा ना, बिकॉज ऊपर तो उसे 8 ओम का रेसिस्टेंस मिलेगा, वो कम वाली डायरेक्शन में जाएगा। मतलब करंट कैसे जाएगा फिर? कैसे निकालना चाह रहे हो? जहाँ कम रेसिस्टेंस हो, और नीचे वाले में 2 ओम का रेसिस्टेंस है। मुझे टर्मिनल बताओ, कौन से टर्मिनल की बात कर रहे हो? ये वाला ए बी सी डी ई, किस मैम पॉइंट पे देख रहे सी ऑप्शन। हैं? ठीक है, सी पॉइंट पे देख रहे हैं। अब बताओ, सी पॉइंट पे करंट पहुंचा, अब कह रहे हो कहाँ जाना चाहिए करंट को? यस मैम, तो करंट तो मतलब दोनों। ऊपर क्यों जाएगा, मतलब 2 ओम से 6 ओम में उस वाली डायरेक्शन में क्यों? बिकॉज उधर तो दो 8 ओम का रेजिस्टेंस है। सुनो तो सुनो, अरे रुको, अभी करंट को थोड़ी ना पता है कि आगे मुझे ऐसा पाथ भी देखो, करंट अभी सी पॉइंट पे पहुंचा। अभी करंट के पास दोनों रास्ते हैं, 2 और 3। अभी करंट जाएगा, ठीक है। फिर 2 वाले में भी गया, 3 वाले में भी गया, डिवाइड होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू द जो भी हम लगाते हैं करंट डिवाइड रूल। तो करंट डिवाइड हो जाएगा। फिर करंट डी पॉइंट पे पहुंचेगा। अब करंट देखेगा कि अब मेरे पास 2 पाथ हैं। अब एक पाथ तो बिल्कुल फ्री है और एक पाथ पे पूरे पे रेजिस्टेंस है, तो सारा का सारा करंट फ्री पाथ से चला जाएगा। अब 1% करंट भी 6 वाले पे नहीं जाएगा, ऑल करंट फ्री वाले पाथ से जाएगा। अगर सी पॉइंट से तुम कह रहे हो कि सारा करंट 3 वाले से चला जाए, 2 पे ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। वो अकॉर्डिंग टू डिवाइड होगा, जैसे हम लोग करंट करंट वो लगाते हैं ना, करंट डिवाइड रूल, उसके अकॉर्डिंग तो वैल्यू मैम दो जाएगी। वाले पे तो मैम 2 वाले पे ज्यादा जाएगा फिर। हाँ, 2 ऑब्वियसली 2 वाले पे ज्यादा जाएगा करंट। V इक्वल्स टू आई आर है, एक सेकंड, V इक्वल्स टू आई आर है। अगर पैरेलल में देखें तो हमारा वोल्टेज सेम रहता है, तो I किस पे डिपेंड करेगा? देखो, I इक्वल्स टू V अपॉन R, ठीक है। I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब देखो, आर जिसका रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा कम है। हाँ, अगर ज्यादा है तो उसमें करंट कैसा जाएगा? कम। ये तो है ही, कम। करंट डिवाइड रूल पढ़ा है ना। यस मैम, ऐसे पैरेलल में मतलब इतने सारे लगा रखे हैं, इन सबको मैम अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है मैम कैसे निकालेंगे? मैम निकाल ये तो दिया आता वन। था लेकिन मतलब मैम पता नहीं आप कैसे, मतलब कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें बहुत। क्यों कंफ्यूज कैसे हो गए? पता नहीं मैम। मैम जब मैम एक बार इनफाइनाइट निकाल के सीरीज दिखा आ दो जाती तो है मैं तो रोहित फिर है कैसे क्या करते ये? हैं? मैम जब इनफाइनाइट सीरीज आ जाती है तो कैसे करते हैं? नो मैम, मैं समझ गया। इनफाइनाइट सीरीज के लिए तो फॉर्मूला होता है, इनफाइनाइट सीरीज मैम का ऐसे करा ही मैम दो। इसका ही शॉर्ट में करवा दो मैम, टोटल ठीक है, रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट सीरीज का करा देते हैं। ठीक है, एक सवाल मैं ले लेती हूँ, मेरे पास रखे हैं क्वेश्चन। एक सिमेट्री और एक इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन करा देते हैं। यस मैम।
मुझे 1 मिनट दो, क्वेश्चन दूंगी। ये मिलेगा तो नहीं, अब वैसे ही समझ लो। देखो जैसे मान लो मैम ऐसे तुम्हारे होता है। हाँ इतना भी लगा लो। ये अब ये इनफाइनाइट में चला गया, ठीक है, ये इनफाइनाइट सीरीज हो गई। मान लो ये 1 है, ये 2 और ये 3, 1 2 3, 1 2 3। तो अब तुम देखो, अब तुम्हारे जो अब बार बार ना ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है। अगर देखोगे तो ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये रिपीट हो रहा है ना। अब मैं क्या यस करूं, मैम। अब देखो ये इनफाइनाइट है ये चीज। अब हम क्या करेंगे, मैं मान लूंगी, मैं लेट कर लूंगी कि इस पूरे सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट है ना, वो कोई भी टर्म मान लो, जैसे मैं मान लेती हूँ वो आर इक्विवेलेंट मेरा आर आ गया, ठीक है, वो आर इक्विवेलेंट आर है। यस मैम। अब क्या करें, मैंने मान लिया कि इनका ये मेरा आर इक्विवेलेंट है और ये आर इक्विवेलेंट आर के बराबर है। अब एक बात देखो, जो चीज इनफाइनाइट है, अगर इसमें मैं एक सर्किट और जोड़ दूं, मतलब इसका जो ये एक टर्मिनल है, जो रिपीटेड यूनिट है, उस रिपीटेड यूनिट को क्या करेंगे, उस रिपीटेड यूनिट को ऐड करेंगे, ठीक है, जैसे 1 2 3 2 और ये 3। जो तुमने आर इक्विवेलेंट माना है उसमें रिपीटेड यूनिट को ऐड कर दो। अब इस पूरे सर्किट, अब ये तुम्हारा एक नया सर्किट है, ठीक है, सेकंड सर्किट। अब इस सर्किट का क्या लिखोगे, इसका लिखो आर इक्विवेलेंट। अब इसको लिखो, कैसे करेंगे, ऐड करो सीरीज पैरेलल में। सीरीज। एक काम करो, ये 3 हटा लो, कभी ऐसे मिलेगा नहीं वैसे यहाँ पे भी ऐसे। अगर सीरीज पैरेलल करोगे तो कैसे करेंगे, तो आर इक्विवेलेंट ये है, ए बी, बिटवीन ए और बी निकालना है, ठीक है। तो ए बी के बीच में हमने आर इक्विवेलेंट आर निकाल दिया और एक यूनिट हमने ऐड कर दी। अब इसका आर इक्विवेलेंट निकालो, इनको सीरीज पैरेलल में लगाओ। अगर मैं यहाँ से मानूं ए और बी के बीच में, तो ये तीनों 2 1 3 किस में हो गए, सीरीज में हो गए। 3 और 2 5 और 1 6, है ना। तो आर 6 और ये आर के साथ किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो ये तो सारे ही सीरीज में हो गए। चलिए ना, एक क्वेश्चन चाहिए जो भी कुछ करा पाएंगे ढंग से, ना क्वेश्चन नहीं है। मैम इस 3 का ही करना, बस पहला दूसरा तीसरे का ही लूप का। हाँ, पहला दूसरा तीसरा ये ऐड हो जाएंगे ना। मैम बस 3 का ही करके दिखा दो एक बार मुझे। हाँ हाँ, मैं दिखा रही हूँ, एक सेकेंड। एक बार एक क्वेश्चन सा दिख रहा है, टाइम पे नहीं दिख रहा है। ये क्या? हाँ हाँ, दिख गए रिपीटिंग यूनिट के क्वेश्चन। हाँ मिल गया, एक जैसे क्वेश्चन है वो पूरा क्वेश्चन ही उठा लेते हैं, आंसर का भी पता रहेगा। गलत किया किसी। देखो जैसे ये वाला सवाल है, 1 2 1 2 1 2, ये रिपीट हो रही है यूनिट। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 6 वोल्ट, यहाँ पे है 6 वोल्ट। अब इक्विवेलेंट फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी, ये हमेशा मिलेगा और ये इनफाइनाइट सीरीज है। तो अभी तक मैंने तुम्हें क्या सिखाया है कि इस पूरे को
आर इक्विवेलेंट को कोई एक टर्म मान लो आर, जैसे ए और बी। अब मैंने इसका आर इक्विवेलेंट कितना मान लिया कि ये मेरा कितना आया है, आर आया है, ठीक है, ये मैंने मान लिया आर, कि इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट आर है, आर है। अब क्या करना है, अब रिपीटिंग यूनिट ढूंढो। तो रिपीटिंग यूनिट कौन सी है, 1 2 1 और 2, ये मेरी रिपीटिंग यूनिट है ना। तो अब इस रिपीटिंग यूनिट को क्या करना है, जो तुम्हारा आर इक्विवेलेंट है ना, इसके आगे लगाना है। हमेशा याद रखना, जो आर इक्विवेलेंट ढूंढोगे उसके आगे सेट करना है, कभी उसके पीछे सेट मत करना। तो अब इसके आगे सेट करेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे, ये मेरा ए टर्मिनल और ये बी, यहाँ पर बैटरी है, इसके आगे रिपीटिंग यूनिट 1 ये, 2 ये, और ये मेरा यहाँ पर आर, ये करना है। क्यों किया है, देखो अगर इनफाइनाइट में अगर मैं एक और रेजिस्टेंस ऐड कर देती हूँ तो कोई फर्क नहीं आता, इसलिए आर इक्विवेलेंट मान के उसके आगे हमेशा रिपीटिंग यूनिट लगानी है, तो इसलिए ये याद रखना। अब इसका आर इक्विवेलेंट लिखो सीरीज पैरेलल में, 2 और आर किस में है, 2 और आर किस में है, पैरेलल में, आर और पैरेलल, तो इनका पैरेलल कितना बनेगा, 2r अपॉन r प्लस 2, ठीक है। अब ये दोनों 1 के साथ किस में है, सीरीज में है ना, लिखूं +1, इतना ठीक है। यस अब मैम। इस सर्किट को न्यू सर्किट कंसिडर कर लो, तो कितना आया, 2r पैरेलल में, तो 2r अपॉन r प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू। अब बच्चों एक बार बताओ, इसका r इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, जो लेट किया है, क्या लेट किया है, r, इसको r के बराबर कर दो। क्यों किया है कि इनफाइनाइट में अगर एक सर्किट और आगे जोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस ठीक है। मैम। तो ये करना है। अब इसमें तुम्हें एक इक्वेशन बन जाएगी आर इक्विवेलेंट आर की, अब क्या बनेगा, 2r प्लस r प्लस 2 इक्वल्स टू r इंटू r प्लस 2, r स्क्वायर। मैम अगर रिपीटेड ना हो तो, रिपीटिंग इनफाइनाइट में हमेशा रिपीटिंग मिलेंगी, अगर इनफाइनाइट है तो रिपीटिव यूनिट होंगी, पक्का मैम? इनफाइनाइट में तो रिपीटिव यूनिट होंगी, पक्का। ओके मैम। तो ये करना है। अब यहाँ से तुम आर की वैल्यू निकाल लोगे रूट से, ठीक है। मैम दो वैल्यू आ जाएगी मैम। हाँ, तो एक नेगेटिव पॉजिटिव होगी, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। मैम ये तो हो गया Positive- मैम, बस मैम सेपरेट बस 3 का करवा दो मैम, बस एक बार जो पीछे था मैम इसमें ही 1 और 2 के नीचे। 3 वाले, ठीक है, 3 वाले कर लेते हैं लोग। तीन वाला इसी में ही कर लेते हैं। ये मेरी बैटरी है, ठीक है। रिपीटिंग यूनिट्स एक तो 1 थी, देखो 3 वाली ना मिलेगी नहीं, अगर 3 वाली, मैम इन्फिनिटी मत करना, बस मैम 3 ही वो होने चाहिए। अच्छा ऐसे कह रहे हो, इन्फिनिटी भी मत करो, पर ये ऐसे 3 वाले समझा दो, 3 या 4 वाले ऐसे। यस मैम। वो तो अभी क्वेश्चन आएंगे, वो तो मैं तुम्हें उनमें सिखा दूंगी, क्यों घबरा रहे हो, लो इसी में ये एक क्वेश्चन ऐसा, रुक जाओ यस सिखा मैम, दो। यही है। हाँ इसी में भी है। तो देखो ऐसे 36 हो गया, 37 भी हो जाएगा, बहुत आसान है। भी एक रेजिस्टेंस है 20 का, उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 20/10, है ना। जितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो उससे उसको डिवाइड कर दो, तो 20/10 हो जाएंगे। तो हर पार्ट का कितना रेजिस्टेंस आ गया, 2 ओम। तो 37 भी फर्स्ट की तरह है, कर लोगे, यस मैम। ठीक है। 38 पे अभी थोड़ी देर में आएंगे, 1 मिनट रुको। अभी आते हैं 39 पे, इजी इजी कर लेते हैं। 39 में क्या कमी है, आसान है 39 भी। यस मैम मैम। डायग्राम नहीं बन रहा इसका। यस हाँ मैम। 39 हो गया होगा। इसमें क्या करना है, पोटेंशियल लिख दो। ये जो पॉइंट्स हैं इनके सबके पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, सेम। जैसे कि ये वाला 12 वोल्ट वाला है, तो जो ये वाला जो
पार्ट है नीचे वाला देखोगे R3 और R2 ये कॉमन टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, तो ये तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में हो जाएंगे, है ना, R2 R3 और R4। ठीक है, मैम एक बार डायग्राम समझा दीजिए इसका। डायग्राम समझा दो, तो डायग्राम समझा देते हैं। यस देखो मैम, वो बन नहीं कर रहा। डायग्राम देखो, याद करो क्या था भाई, कुछ बताना जरा क्या था। एक तो कुछ यहाँ रेजिस्टेंस था और एक यहाँ रेजिस्टेंस था, एक यहाँ रेजिस्टेंस था, है ना, एक रेजिस्टेंस यहाँ था और यहाँ पर कुछ बैटरी लगी 12 वोल्ट की। अब देखो मैम यहाँ गलत क्या गलत है, है, ये वाला दूसरा वाला जो रेजिस्टेंस है वो ठीक वर्टिकल है, लाइन में आएगा। और वर्टिकल में ले लो, दोनों में ही लगा लो, क्या करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब वो क्या करना है, पोटेंशियल लिख दो हमेशा, टर्मिनल्स है ना, ये देखो 12 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका मैं कुछ पोटेंशियल मान लेती हूँ ए, तो ये भी वही ए पॉइंट पे होगा, ये भी ए टर्मिनल पे, ये भी ए टर्मिनल पे। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन में यहाँ पर है नहीं हमारे पास कुछ भी, है ना, तो इस पॉइंट का जो बी टर्मिनल होगा वही इस पॉइंट का टर्मिनल होगा, सपोज बी। अब देखो ये जो तीनों रेजिस्टेंस हैं R1 R2 और R3, पैरेलल। ये तीनों सेम पोटेंशियल से जुड़े हुए हैं, ए बी और ए बी, तो तीनों सेम पोटेंशियल से हैं, तो इसका मतलब ये तीनों पैरेलल में हैं। तो क्वेश्चंस को करो ना, तो सबसे पहले पोटेंशियल से जरूर देखा करो, बहुत चीजें आसान हो जाती हैं पोटेंशियल से। पोटेंशियल अगर कॉमन हो तो मजा आ जाता है कि हाँ सीधे एकदम पैरेलल हो जाते हैं, है ना। अब देखो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लग जाता तो ये बी का कुछ और रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे कुछ और पोटेंशियल होता सी, है ना। अब यहाँ पे कुछ और यहाँ पे अगर अगर रेजिस्टेंस लगा देते बी और सी के बीच में, तब यहाँ का कुछ और टर्मिनल का पोटेंशियल होता सी। तो अब फिर क्या करते, अब कैसे करते, अब लगाते नोड, जैसे यहाँ बी पॉइंट है तो कुछ करंट यहाँ चला गया, अब कुछ करंट यहाँ गया, ध्यान से देखो, ठीक है, कुछ करंट यहाँ चला गया। अब क्या करें, ये अब देखो ए सी और ए सी ये दोनों पैरेलल में हो गए, देखो अब ऐसे करते आगे, ये दो रेजिस्टेंस R2 और R3 ये पैरेलल में है, इन दोनों का बनाते ऐसे, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट बी, ये रेजिस्टेंस R2 और R3 का कॉम्बिनेशन लिखते हैं आप यहाँ पे R2 R3 ऐसे, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए। अब पॉइंट बी से करंट डिवाइड करो, कुछ करंट यहाँ चला गया, कुछ करंट यहाँ। अब देखो जो करंट बी और सी ब्रांच से होते हुए जाएगा वही R2 R3 में होते जाएगा, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे फिर, सीरीज में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, मॉडिफाई करना है ना, इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, आगे आगे बढ़ू, ओके तो पहले पोटेंशियल्स को मैच कर लिया करो। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा पोटेंशियल से होगा। इसमें क्या यस किया हुआ है, मैम। देखो वायर्स लगाई हुई हैं। अब जब भी ऐसे वायर्स लगी हुई, इनका मतलब क्या है, सेम पोटेंशियल, जब ये यानी सेम पोटेंशियल है, जैसे कि ये वायर्स कनेक्टेड, एक मिनट
हेलो हेलो मैम। मैम हेलो मैम आ गई मैम। मैम ग्रुप में है। मैम मीटिंग है मैम, मीटिंग में है। मैम हेलो बच्चों। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस हेलो मैम। यस मैम। हेलो बच्चों, क्लास चली गई क्या? मैम आपकी स्क्रीन यस मैम। मैम नहीं आ मैम रही। चले गए थे, क्लास नहीं गई। मैम स्क्रीन शो नहीं हो, विजिबल नहीं है। अरे एक सेकंड दो मुझे जरा। पूरा चैप्टर खत्म करवा दिया मैम ने। कितनी देर हो गई क्लास छूटे? मैम 10 मिनट। मैम मैम नो मैम, हम 4-5 मिनट हुआ, 3 मिनट 5 मिनट। यस मैम। मैंने वो पूरा क्वेश्चन करा दिया। चली कब कम में गई क्लास? देखो ये वाला क्वेश्चन समझ लिया था क्या? नो मैम हमें स्क्रीन नहीं दिखी। अरे यार ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा नहीं आना। इसलिए कहती हूँ तुम लोग बीच बीच में बोलते रहा करो। तुम नहीं बोलते ना, मुझे लगता है तुम वैसे ही नहीं बोलते तो आवाज ही नहीं आ रही है। मैम बोल मैम बोला भी मैम हम बोल रहे मैम थे। कर गई। तुम जब बोल रहे थे जब क्लास चली गई। अगर तुम रेगुलरली बोलते रहोगे तो मुझे ये लगेगा कि बच्चे एक्टिव हैं क्लास में, और मुझे अब लग रहा था बच्चे वैसे ही नहीं बोल रहे और अब भी वैसे ही नहीं बोल रहे होंगे। तो अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, यस ध्यान से मैम देखो। शॉर्ट सर्किटेड जब भी कोई वायर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल बराबर हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये वायर सी कनेक्टेड है, तो यानी ये वायर जो कनेक्टेड है इन पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर है, सी और सी। ये वायर कनेक्टेड है, इन पॉइंट्स का पोटेंशियल कितना है, बराबर है, डी और डी, है ना, इस तरीके से। अब ध्यान दो जरा, क्या करें, कैसे बनाएं सर्किट को, थोड़ा इजी करो। ए पॉइंट बनाया, ए टर्मिनल से 6 ओम कनेक्टेड है, जोड़ दिया। अब सी टर्मिनल, सी टर्मिनल से कौन कौन कनेक्टेड है, 10 ओम, 5, जोड़ दिया। यस मैम। ठीक है, तो ये डी टर्मिनल। अब देखो सी डी से ये भी कनेक्टेड है, 8 और 7, फिर ये जोड़ दो, 8 और 7, सी और डी से। सी और डी से ये भी कनेक्टेड है, 4 11, जोड़ दो, 4 11 7 8। क्या बच गया, क्या बचा, सब जुड़ गए, ये भी जुड़ गया। अब 8 बच गया, देखो ध्यान से, 8 ओम बच रहा है। 8 ओम का क्या करें, कहाँ लगाएं 8 ओम,
सीरीज। वेरी गुड। 8 को कहाँ मैम लगाएंगे? डी के बगल में। मैम स्क्रीन दिख नहीं रहा। हाँ, डी के बगल में लगाएंगे। अगर ध्यान दो, अगर ये एक साथ जुड़े होते ना बी और ए, तब कैसे लगाते? तब यहाँ लगाते, यस मैम, पैरेलल। तब पैरेलल में लगता। ठीक है, यही थी चीज जो थी यहाँ पर क्वेश्चन में समझने की। अगर ये साथ में जुड़े हुए होते ए बी तो नीचे लगता, बट अब ये नया टर्मिनल है बी, तो अब इस नए टर्मिनल के लिए नया लगाएंगे ऐसे 8। तो देखो ये 15 15 हो गए, ये बन गया तुम्हारा 6, और 15 15 3, ये हो गया 5, और ये हो गया तुम्हारा 8। तो 8 8 8 में 10 11 8 में 10 11 13 13 और 6, 13 और 6 कितना हो गया? 19। कुछ तो गड़बड़ कर दी होगी। सही तो मैम, 13 19। मैम सही है। आंसर है नेचुरल। यस मैम, डी। ठीक है, 19 ये हो गया। मैम एक तो और बार समझा दो उसे मैम, ऐसे मतलब ऊपर ऊपर से। हाँ हाँ, वो बताती हूँ। देखो इसमें ऐसे सवालों में जब भी ये ना तुम्हें पोटेंशियल्स को मैच करना होता है, तो पोटेंशियल मैच हो गए तो ये समझो, जैसे अब ये मैं हमने यहाँ पे सी सी लिख दिया था और ये डी डी हो गया था, तो अब ये दोनों देखो सी और डी से जो कनेक्टेड है वो सारे एक साथ लिख दो। सी और डी लिख दिए ये साथ में, ये दोनों सी डी ये साथ में लिख दिए। अब ये 7 और 8 सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये सीरीज, बट आपस में पैरेलल, क्योंकि सेम टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। सेम टर्मिनल से जुड़े हुए होने का मतलब क्या होता है? पैरेलल में। ठीक है, तो वही क्वेश्चन था यहाँ पे। तीनों ये पैरेलल देखो, में थे मैम। हाँ टर्मिनल सेम है ना सी और डी का, मतलब दोनों सेम, सी और डी सेम पोटेंशियल पे है रेजिस्टेंस, सेम पोटेंशियल पे मतलब उन्हें पैरेलल में लगाओगे, तो वो पैरेलल में लगा दिए। बट ये देखो यहाँ से यहाँ तक 10 और 5 इनका आर इक्विवेलेंट तो एडिशन में लिखोगे ना। अगर मैं 15 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूं तो ये 10 और 5 को ऐड करके 15 ही तो आया, तो ये इस तरीके से था। यस मैम, ओके, थैंक यू। 41 देखो, ये होते हैं सिमिट्री वाले सवाल। ठीक है, सिमिट्री वाले क्वेश्चंस आते हैं करने, यस मैम। कर लोगे सिमिट्री? फेक पॉइंट। मैम तो देखो सिमिट्री में क्या से तो ना मैम, क्या कर दूं, क्या कह रहे हो? मैम मैं कह रहा वहिस्टन सेतु लगेगा ना इसमें? कौन सा सेतु? मैम वहिस्टन ब्रिज। यस, हाँ अमरजीत है ना ये। यस मैम। अमरजीत देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज तो लगेगा। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग क्या कौन सी वायर रिमूव कर सकते हैं बताओ? बीच वाली, ये वाली, यस मैम। है ना। आपने Yes, आपने ma'am. ये वाली वायर को रिमूव कर दिया। अभी बताओ अब क्या करें? अब तो बस हो गया, ये आर था, यस मैम, आप कुछ नहीं कर ये सकते। ऊपर सीरीज ऊपर का वाले, कर लो। ये 2R हो गया, बस ये 2R हो गया, और यहाँ पे ये 2R हो गया, और ये R है ना। अब तो सॉल्व कर लोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 8R/3, बी। है ना। यस मैम। अब देखो 42 क्वेश्चन। 42 क्या है? इसमें भी देखो पहले टर्मिनल से ही करते हैं। मान लो ये पॉइंट ए, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा पॉइंट बी, मतलब 2023 पूरे में पोटेंशियल से सवाल है। ठीक है, ए बी। अब देखो ए और बी से ये वाले दोनों किस में हो जाएंगे? 1.5 और 0.5 सीरीज में, है ना। यस मैम। ये सीरीज में हो गए। अब ये ए बी के साथ यहाँ पर पैरेलल में हो गए। सिमिलरली इन दोनों को सीरीज में कर दोगे, और ये 6 के साथ यहाँ पैरेलल में, तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट लिख दोगे, और एक यहाँ आर इक्विवेलेंट। अब बीच वाला देखते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर ये वाले रेजिस्टेंस बराबर होते ना, 4 6 8 2 ये सब बराबर होते, तो ऐसे में हम लोग ऐसे टर्मिनल को क्या मान लेते हैं? फेक टर्मिनल मान लेते हैं, है ना। हाँ, बट अभी यहाँ पे तो रेजिस्टेंस क्या है? अलग अलग है। तो रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो अभी यहाँ पे अभी उसको हम ऐसे फॉल्ट मान नहीं सकते।
तो अभी क्या करें, अब यहाँ पर इस पॉइंट को, किसी पॉइंट को पोटेंशियल बना दो कि कुछ पोटेंशियल इसका मान लेते हैं एक्स पोटेंशियल। अब जरा ध्यान से देखो 8 और 2 वाले को, दोनों किस पोटेंशियल के बीच में है, AX और AX, है ना। 4 और 6 देखो जरा ध्यान से, किस पोटेंशियल के बीच में है, BX और BX, यानी ये आपस में पैरेलल, सेम पोटेंशियल, और ये आपस में बच्चों पैरेलल। बोलो। यस मैम। तो अगर बीच Yes, वाले ma'am. सर्किट को जरा ध्यान से देखें हम, ऊपर वाला तो तुमने सॉल्व कर लिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ आएगा जो भी, और एक A और B, ये तुमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, ऐसे ही यहाँ नीचे आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, और यहाँ पे ये बंद हो गया B और A। अब बीच में जरा ध्यान से देखो, यहाँ 8 और 2 को पैरेलल में करके कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 बटे 10, 1.6 है ना, 1.6 आ गया। अब ये यहाँ पर पॉइंट है जो कि एक्स पोटेंशियल है, एक्स और बी 6 और 4 इनको पैरेलल में करें, 6 चौक 24 बटे 10, तो 2.4 आ गया, है ना, ये आ गया 2.4। अब देखो जरा, ये इस तरीके से बीच वाला हो गया। अब 1.6 और 2.4 इनको किस में करें, सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज। नो मैम, पैरेलल। बताओ कौन क्या कह रहा है, क्या करें? मैम पैरेलल में पैरेलल। पैरेलल क्यों यस करेंगे? मैम। हाँ, तो पैरेलल क्यों करेंगे, देखो जरा। मैम A और X के बीच में मैम। ये हमने लेट किया है ना पोटेंशियल, तो अब एक बार ध्यान से देखो, ए यहाँ पर है, ठीक है, ए से करंट ऐसे एंट्री कर रहा है, ए से करंट एंट्री करा, ठीक है, कुछ करंट यहाँ चला गया, सपोज करो, ध्यान से देखना, यस मैम। करंट यहाँ चला गया। अब जो ये करंट ए से यहाँ जो करंट था वो 1.6 और 2.4 में सेम ही तो जाएगा, देखो, है ना भाई। यहाँ पे मान लो I1 करंट गया, यहाँ पर I2 चला गया, और यहाँ बीच वाली ब्रांच से I3, तो 1.6 और 2.4 दोनों से सेम करंट जाएगा, तो यानी ये दोनों किस में है, अब ये सीरीज में है, तो आप इन दोनों को सीरीज में कर देंगे, तो ये 1.6 और 2.4 कितना बन गया, 4 4 तो यहाँ बन जाएगा तुम्हारा 4, और ये इनको तुम सॉल्व कर लेना, ठीक है। बोलो। फेक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? हाँ, वो फेक पोटेंशियल का देखो, मैं एक क्वेश्चन करा देती हूँ क्या होता है मतलब। एक ये क्वेश्चन देख करके जाना सभी, इसके बाद चले जाना। हॉलीडे है तुम्हारी, क्या आ रहा है आज, तो हॉलीडे है। यस मैम, आज छठ पूजा है ना। मैम कल स्कूल जाना है, आज छुट्टी। आज Yes, सबका ma'am, स्कूल मैम आज छठ पूजा है, थी कोई नहीं। छुट्टी नहीं है। मैम अभी छठ पूजा मना के आया। अच्छा, हम लोग यस मैम, हम भी कल सवेरे भी बनाएंगे मैम। छठ पूजा में क्या करते हो तुम लोग? मैम मैं तो मैम मैम, सूरज की सूर्य पूजा देव करते की हैं, उगते पूजा। और डूब के। अच्छा, सुबह तो और शाम शाम। को, सुबह शाम। मैम कल 3 बजे जाना। क्यों, अब तो हो गई ना। मैम नो मैम, कल डूबते हुए जाना होता सूरज है ना की। सवेरे सवेरे 3 मैम और उगते 4 हुए बजे। सूरज की होगी कल। अच्छा, कल सुबह उगते हुए वाले सूरज की करोगे? यस यस मैम। मैम। तो सुबह 3 बजे जाओगे यस मैम, यस तैयारी मैम। तैयारी थोड़ा। 3 बजे थोड़ी आएगा सूरज। छत पे? 4 बजे। छत पे? छत पे नहीं नो मैम, मैम, नहर पे, नदी पे। घाट पे। नदी पे। दिल्ली में कौन से घाट है, ये नैन्सी क्या कह रही है, दिल्ली में मैम कौन से बनाए घाट? हुए होते हैं मैम, नैन्सी मैम नहीं बना होगा, रखा है नंदिनी हमने। होगा। हाँ सॉरी, नंदिनी। दिल्ली मैं में तो मैम तैयार। मैम होते हैं मैम, नदी नहीं घाट होते हैं ना दिल्ली में तो। मैम गंगा नदी जा रही है तो उत्तराखंड में, मैं उत्तराखंड में हूँ मैम। हाँ, उत्तराखंड वालों का, अरे इनका भी समझ में आता है, हिमाचल उत्तराखंड वाले तो कहीं भी पहुंच जाए, कहीं से भी पानी आ रहा होता है मॉनसून में। तो जैसे हम लोग घूमने गए थे, जब हम लोग तो जब एक बार गए थे ऐसे सीजन में जब नॉर्मल सीजन था, मतलब सर्दियां थी,
जैसे जनवरी में तो जब मनाली वगैरह मंसूरी वगैरह घूमने गए थे तो वहां पर बिल्कुल कोई भी ऐसा रीजन नहीं था जहाँ से पानी आ रहा हो, जहाँ पे झरने थे वहीं पे था। जब हम मानसून सीजन में गए तो ऐसी ऐसी जगहों से पानी आ रहा है कि भाई यहाँ तो था ही नहीं, अब कहाँ से पानी आ रहा है। तो ऐसा होता है। मैम ग्रुप में चले घूमने। बिल्कुल, तुम लोग बनाओ अभी अपना। देखो फेक पोटेंशियल्स देखते हैं कि फेक पोटेंशियल्स क्या होते हैं। बट ये है कि हिमाचल वाले बच्चों के हैं तो मजे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक मैं बना देती हूँ, तुम लोग मैम solve- एक वो श्रद्धा वाला जो था ना, मैदानगढ़ी वाला घाट, जिसको हाँ खाली करवाया था, वहां पे भी तो मनाई जाती है, हमारी भी वहीं पे मनाई जाती है। अच्छा, अब तुम 3 बजे जाओगे सब लोग हैं जिनके मन में। यस मैम। नाइस, सबका अपना अपना कल्चर है। दिल्ली वाले बच्चे कह रहे हैं कि पता नहीं क्या ही कह रहे हैं। देखो ऐसे जैसे मान लो इन सब में बट ये कब होंगे, जैसे सबका रेजिस्टेंस आर होगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, देखो अब इसमें सबका रेजिस्टेंस आर है तो तुम इस वाले पोटेंशियल को क्या मान सकते हो, फेक पोटेंशियल। अब फेक पोटेंशियल मानने से क्या होगा, मैं इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकती हूँ। है ना, अब इसको डिस्कनेक्ट कर दिया तो अब इसको नॉर्मल सॉल्व कर लो, बस हो गया क्वेश्चन। देखो आर, ये आर, इनको मतलब अब इसका जो ये पॉइंट है ना इसको रिमूव कर दो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत बहुत सारे तरीके हैं। ये रेजिस्टेंस आर और ये रेजिस्टेंस आर और ये रेजिस्टेंस आर। देखो अब ऐसे ही सेम रेजिस्टेंस नीचे लगे हुए हैं तो पहले ऊपर वाले का निकाल लो। कैसे कैसे करेंगे, मान लो बिटवीन ए और दो बी, सीरीज पैरेलल। बिटवीन ए और बी निकालना है तो ए पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से करंट गया इधर और इधर। ठीक है, ये यहाँ से गया करंट यहाँ पे, तो ये आर और आर ये दोनों सीरीज में हो गए 2R। और ये 2R 2R अपॉन और आर किसके साथ पैरेलल में हो गए, तो कितना बन गया 2R/3, 2/3R है ना। तो इसको मैं 2R/3 कर देती हूँ और ये हमारा हो गया रिमूव। ठीक है, अब R 2R/3 और R ये किस में हो गए, तीनों सीरीज में है ना। देखो R 2R/3 और ये R, और देखो ये नीचे वाले ये हो गए तुम्हारे R और R। ठीक है, और सिमिलरली ये सर्किट यहाँ पे भी, ये नीचे ये भी इतना ही देगा, कितना बनेगा R 2R/3 और R। सॉल्व करके एक बार आंसर बताओ, मैच कर देते हैं कितना बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं फेक टर्मिनल, तो ऐसे सवालों को आसानी से सॉल्व ऐसे कर लेना, इसको हटा देना और इनको अलग अलग ज्वाइन कर लेना। हो गया, इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको जल्दी करो, एक सवाल और है बहुत बढ़िया, इसका आंसर कराओ मैच। मैम 4R/5 है आंसर। कितना आंसर है 4R/5, ये आर इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो फेक पोटेंशियल जब भी ऐसे रेजिस्टेंस बराबर हो और ऐसे सिमेट्री बन रही हो तो इनका बीच का जो पोटेंशियल है इनको हम कॉमन मान के ऐसे कर सकते हैं। अब लो एक सवाल है, एक क्वेश्चन कर लो फटाफट, इसको इसका जवाब दे दो क्या है, रुक जाए। अभी तो फिर भी करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत आसान क्वेश्चन आने लगे हैं। क्यों, इसका रेजिस्टेंस आर, सबका रेजिस्टेंस आर है, इसका भी रेजिस्टेंस आर है, इसका भी रेजिस्टेंस आर है, इसका भी रेजिस्टेंस आर है, ये पॉइंट है। फाइंड द आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, चलो करो।
फाइंड मैम आर आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। मैम आंसर आर है क्या? हाँ आर, हाँ ठीक है। 12th का कितना आंसर आया है? बड़ी जल्दी कर दिया। अच्छा एक बार ये करो, जिसका ये पहला वाला हो गया, ये करो। पर ये तो तुम कर लोगे क्योंकि चलो, आसान आसान से ही है, फटाफट करते हैं। अभी हमारा ये टॉपिक तो रह ही गया, हीटिंग एलिमेंट वाला, वो भी करना है सीरीज पहले में। केवीएल केसीएल भी नहीं करा। फर्स्ट का आंसर कितना है? आर है। वेरी गुड। आगे सभी का सेकंड वाला करो। मैम सेकंड में पॉइंट्स बना दीजिए। पॉइंट्स बना लो अपने आप, ये हैं इसके पॉइंट्स। अरे नहीं, ए एंड बी पॉइंट। ये 5 पॉइंट है। चुटकियों में कर देना चाहिए, अब तो दिख नहीं रहे सबके रेजिस्टेंस बराबर है। 2 2 2। इसमें भी वो बीच का पॉइंट हटा दो सेकंड में। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग केवीएल केसीएल के एक दो अच्छे सवाल करेंगे और एक बार हीटिंग एलिमेंट वाला पढ़ ओके लेंगे मैम। और कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अगली क्लास भी ज्वाइन कर लेना। हाँ, ओके मैम। आंसर आ गया क्या? ओके, मैम एक बार फर्स्ट वाला सब बता देते हैं। बाय। ओके बाय। पढ़ लो भाई, पढ़, टेस्ट का पढ़ लो। मैम स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं? स्क्रीन शेयर देखो यहाँ से करते हैं, ये एरो का निशान आ रहा है ना, यहाँ से करते हैं स्क्रीन शेयर। गुड इवनिंग मैम।